इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र श्री आनंद कुमार जैन, श्री निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142, बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। फर्म वर्धमान स्टील आगरा, JVN मेटल्स आगरा एवं वेदांत फैब्रिकेशन आगरा, धौलपुर। कोई हमारे ब्रह्मचर्य को, शील को खंडित कर नहीं सकता। सीता जी के आगे एक तिनका ही पर्याप्त था। रावण जैसा लंकेश त्रिखंडाधिपति, और वो तो भूमि गोचरी थी सीता। फिर भी रावण झुक गया उसके शील के आगे, और उसका किंचित भी शील कहीं से भी दोष लगा न पाया। क्यों? क्योंकि उसके पास में शील व्रत था। कितने सारे उदाहरण हैं। नीली का देखो, सीता का देखो, रयण मंजुषा का देखो, मनोरमा का देखो। कई ऐसी नारियां सतियां हुई हैं जिन्होंने अपने प्राण को छोड़ना स्वीकार किया, लेकिन शील को छोड़ना स्वीकार नहीं किया। मरते मर जाएंगे, लेकिन हमारा शील नहीं जा सकता। धन्य है। वह घटना मुझे याद आती, छत्रपति शिवाजी के जीवन की प्रेरक प्रसंग है कि उनकी सेना ने कल्याण राज्य पर विजय प्राप्त किया, और विजय के अभियान में भेंट स्वरूप वहाँ के कल्याण नरेश की जो पुत्र वधू थी, पुत्र की पत्नी, उसको लेकर के आ गए। क्योंकि जीत लिया वो देश को, वो राज्य को, तो उनकी पुत्र वधू को लेकर के आए और शिवाजी के सामने ला कर के खड़ा कर दिया। किसको? पुत्र वधू को। और कहा, देखिए हम क्या चीज, अद्भुत चीज लेकर के आए आपके लिए। जैसे ही ये देखा, किसने? छत्रपति शिवाजी ने। उनको इतना दुख हुआ, उन्होंने शर्म से अपना सिर नीचे झुका लिया और कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई? हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आई? विजय के अभियान में तुम इस मेरी बहन को हाथ पकड़ करके लेकर के आए कैसे? ये मेरी बहन है, पूरे मराठवाड़े की बहन है यहाँ, और तुमने उसको छू करके पकड़ करके यहाँ तक लेकर के आए। सबको दंडित किया उन्होंने और कहा कि यह मात्र शक्ति का अपमान है। जाओ, इनको ससम्मान अपने घर पर पहुंचा दो। शिवाजी का आदर्श था ये। पहले के शासक ऐसे हुआ करते थे। कितने आदर्श। आज तो शासक ही भ्रष्टाचारी हो गए। अपने पापों को छुपाने के लिए गलत गलत कानून बना रहे हैं, ताकि कानून की ओट में वह गलत काम कर सके, और बहुत धड़ल्ले से गलत काम हो रहे हैं। देश के अंदर कॉलेज तो बिल्कुल व्यभिचार के अड्डे बन गए हैं, और जो भी ऐसे गलत काम हो रहे हैं उसमें कहीं न कहीं नेताओं के हाथ भी रहते हैं। लोग डरते हैं, अब करें तो क्या करें बेचारे, पैसे हैं, नेतागिरी है, चुप बैठ जाते हैं। आए दिन बहनों की और पुत्रियों की लाज लूट रही है। कुछ बचा नहीं है। पहले मात्र शक्ति को इतना सम्मान दिया जाता था, लेकिन आज समझ में नहीं आता है कि पंचम काल के अंत तक क्या होने वाला है। मैं तो जब भी कभी मन में विचार आता है, सोचती हूँ पंचम काल के अंत तक होगा क्या। बहुत अनर्थ होने वाला है। काम से पैदा होना, काम के लिए जीना, और काम वासना में ही मर जाना, यही तो वासना है जीवन की, काम में ही मर जाना। भले ही काम से पैदा हुआ, लेकिन राम के लिए जिए और राम की ही उपासना करते हुए मरे, ये जीवन की उपासना का फल है। कीचड़ में कमल भी खिलता है और कीचड़ में कीड़ा भी पैदा होता है। कमल भी है और कीड़ा भी है, दोनों की नाम राशि एक ही है, क ही है। लेकिन कितना अंतर है। कीड़े को कोई देखना पसंद नहीं करता और कमल को सभी देखना पसंद करते हैं। भले ही इस संसार में विषय भोगों से जन्म लिया हो इस जीव ने, लेकिन उस कीचड़ में जन्म लेकर के भी अब अपना जीवन कमल की भांति सुवासित बनाए, महकाए, खुशबू दे, चारित्र की सुगंध से भर दे अपने जीवन को, तो सार्थकता है।
अन्यथा आप लोग ऐसे तो कई लोग कैरेक्टरलेस हैं, दुनिया में घूमते फिरते रहते हैं, उनकी कोई कीमत नहीं है। उनके जीवन में कभी रिद्धि सिद्धियां प्राप्त नहीं होती हैं, वो इस धरती पर बोझ माने जाते हैं। जब इंद्र ने अर्जुन का ब्रह्मचर्य खंडित करने के लिए रंभा को भेजा, निर्वस्त्र होकर के सामने आ गई रंभा, पर अर्जुन जी डिगे नहीं। इनके भीतर में तनिक भी विकार नहीं आया और कहते हैं अर्जुन जी निर्भय होकर के अपने शील व्रत के साथ में कहते हैं, हे माता, आपने यदि सुंदर शरीर से मुझे जन्म दिया होता तो आपका यह जो बालक है, मैं जो आपका बालक हूँ माता, यह और अधिक तेजस्वी होता। हे माता, मुझे आशीर्वाद दो कि आप जैसी माता ही मुझे मिले अगले भव में, और आज आपका बालक आपसे यही प्रार्थना करता है, प्रार्थना करता है, आप जैसी माता मिले मुझे। सिर्फ माता शब्द को पुष्ट करने के लिए उन्होंने बोला। कहते हैं कि वो रंभा हार गई, लज्जित हो गई और चरणों में नतमस्तक हो गई। आपने एक दिन यहाँ पर नाटिका देखी थी सुदर्शन सेठ की। सुदर्शन सेठ से रानी स्वयं ही मोहित हो गई और उसको वहाँ पर रनवास में छल से बुलवाया, और जब उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो उसने त्रिया चरित्र करना शुरू कर दिया। राजा आए और देखा मेरी रानी के ऊपर ऐसा उपसर्ग किया सुदर्शन ने, बड़ा भोला दिखता है, धर्मात्मा दिखता है, और ऐसा गलत कार्य किया, फांसी की सजा दी जाए। ठीक है, अब प्रमाण भी क्या दे सुदर्शन, अगर बोल भी देते मैंने कुछ नहीं किया है तो कौन मानने वाला था। ठीक है, फांसी की सजा दे दी, सूली के ऊपर चढ़ाने का आदेश दे दिया, लेकिन कहते हैं ना, सांच के ऊपर कभी आंच नहीं आती। जिनके भीतर में ब्रह्मचर्य का तेज है, शील का तेज है, कुछ नहीं हुआ और सूली का भी सिंहासन बन गया। वाह, सूली का सिंहासन बन गया, देवों ने जय जयकार कर लिया। आज ऐसे कई उदाहरण हैं। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के श्री चरणों में जब नैनागिरी ऐसे ऐसे स्थान पर और थुबोन जी जंगली पूरा एरिया और सुनसान स्थान मंदिर में अकेले आचार्य भगवान विराजे रहते थे। कई बार लोगों ने सुना कि वहाँ पर घुंघरुओं की आवाज़ करती हुई छम छम की आवाज़ घंटों तक होती रहती थी। एक बार तो थुबोन जी में माली ने खुद देखा, वहाँ क्या अद्भुत नज़ारे देखे, मैं सुनाऊंगी आपको। ये उनके ब्रह्मचर्य का तेज था। जब ज्ञान धारा चलेगी तब हम आपको उस धारा में डुबो करके बताएंगे कि आचार्य भगवान के जीवन के उस अखंड ब्रह्मचर्य के प्रभाव से क्या क्या चमत्कार घटित हुए हैं। आज भी ऐसे चमत्कार घटित होते रहते हैं। तो जो स्पर्शन इंद्रियों को जीते वो बहुत ही बड़ा बलशाली माना जाता है, क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय का विषय पूरे शरीर में है। जिसने भारत को जीत लिया उसने सबको जीत लिया। चुनाव अखंड का जीतना है, हाँ, थोड़े थोड़े स्थान का नहीं, अखंड का चुनाव जीतो तो मज़ा आएगा। यदि भारत का प्रधानमंत्री बनना है तो लोकसभा का चुनाव लड़ना होगा। उसी भांति स्पर्शन इंद्रिय के ऊपर पूरी तरह से विजय प्राप्त करने वाला उत्तम ब्रह्मचर्य का धारी होता है। ये काम की खुजली आए पर खुजाए नहीं, उसको छोड़ दे, उस तरफ ध्यान ही न दे और अपने ही स्वरूप में लीन रहे। आचार्य कहते हैं, भोग ही की तमन्ना है चेतन, तो अपने निज चेतन का भोग कर, अपने उपयोग को अपने चेतन में डुबो दे, उसी रस में लीन कर दे, बस स्व में बस। पर से खस आएगा अतीन्द्रिय आनंद का रस, यही है अध्यात्म का कस, और इतना करो तो बस, और कुछ नहीं करना।
आप लोग भूल तो नहीं गए ना? वो नारी, राजा ने ठान लिया है कि मैं उसे पाकर के ही रहूँगा। अब क्या करे? राजा था, मंत्री को किसी तरह से तैयार किया कि मुझे वो चाहिए, पता लगाओ वो नारी किससे मिलती है, क्या करती है। तब मंत्री ने कहा, राजन, उनका स्वामी आज विदेश जा रहा है, क्योंकि बड़े घरों के पुत्र ऐसे ही माँ बाप के पिता के कमाई पर नहीं जीते, वो खुद अपना आप कमाई करना चाहते हैं। और वह विदेश जा रहा है, इधर विवाह हुआ ही है और नई दुल्हन को छोड़ करके वो विदेश जा रहा है। और राजन क्या बताऊं, बड़ा अजीब सा दृश्य आज मैंने देखा। क्या देखा तुमने? वो मंत्री बताता है कि जब पति विदेश जा रहा था तो पति पत्नी दोनों की मुलाकात हुई, नीचे आए और दोनों ने एक दूसरे को देखा और कहा, स्वामी आपको यद्यपि इतना जल्दी नहीं जाना चाहिए था, अभी तो विवाह ही हुआ है, फिर भी यदि आप जा रहे हैं तो मेरे रोकने से आप रुकेंगे भी नहीं, बस एक निशानी मेरी लेते जाइएगा। हाँ, मैं भी चाह रहा था कि तुम मुझे कुछ अपनी निशानी दे दो। ये मैं निशानी दे रही हूँ, ये जो गुलाब के पौधे पर एक फूल खिला हुआ है, ये फूल मैं आपको देना चाहती हूँ और यह फूल आप अपने पास में रखिएगा। ये निशानी है मेरी, ये जब तक न मुरझाए समझ लेना कि मेरा शील व्रत निर्दोष पल रहा है। कितनी बड़ी बात कह दी। ये गुलाब का फूल लेते जाइए और जब तक ये मुरझाए नहीं समझ लेना कि मेरा शील निर्दोष पल रहा है। पति ने भी कहा, मेरी ओर से भी एक ये गुलाब का फूल तुम अपने पास में रखना, ये जब तक ऐसा के ऐसा ही रहेगा तब तक समझना कि मेरा शील निर्दोष पालन हो रहा है। तुम्हारे पास में है इतनी ताकत? बोलो, है इतनी ताकत जो तुम्हारे मुंह से वचन भी निकले ऐसे कि मेरा शील निर्दोष है, ये फूल मुरझाएगा नहीं। पता नहीं साल या 2 साल कब तक आते हैं, तब तक फूल मुरझाने वाला नहीं है। अपने शील पर इतना भरोसा, इतना विश्वास, इतना भरोसा कि यह फूल मुरझाने वाला नहीं है, इतना विश्वास होना। और दोनों ने एक दूसरे को फूल दिया इस विश्वास के साथ कि फूल मुरझाएगा नहीं। वहाँ से वह चला जाता है। राजा बड़ा खुश हुआ। उसने ये नहीं सोचा कि उस नारी के, पतिव्रता नारी में कितना शील सुदृढ़ है, ये नहीं सोचा। उसने तो ये सोचा, अच्छा हुआ उसका पति चला गया ना, मेरे रास्ते का कांटा निकल गया, अब वो मुझे इजीली मिल जाएगी। पूछो कैसे मिलेगी? तब मंत्री ने पता लगाया और कहा, राजन बहुत टेढ़ी खीर है, वो नारी तो किसी का पर पुरुष का मुख ही नहीं देखती, किसी का चेहरा ही नहीं देखती पर पुरुष का। क्या बात करते हो? हाँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैंने सारा पता लगा लिया है। आप लोगों ने सुना होगा कि जब सीता जी का हरण हुआ था उस वक्त क्या हुआ था? सीता जी ने एक एक करके अपने आभूषण नीचे डाल दिए थे और उन आभूषणों को जब ढूंढते ढूंढते पहुँचे और पूछा लक्ष्मण से, राम जी ने, लक्ष्मण ये बताओ कि ये जो आभूषण है रास्ते में जंगल में गिरे मिले हैं, ये तुम्हारी भाभी के हैं क्या? पहचानो तो सही जरा। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, क्या लिखा है रामायण में, ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडले, नुपुराण्यैव जानामि नित्यम पादाभिवंदना। भैया न तो मैं भाभी के केयूर जानता हूँ और न ही कुंडल पहचानता हूँ। मैंने कभी हाथ की ओर देखा नहीं, कभी उनके कान और मुख की ओर देखा ही नहीं। भाभी कितनी सुंदर है, कुछ नहीं। मैंने देखा तो सिर्फ उनके चरणों को देखा
वो भी कब? पादाभिवंदना, जब उनके चरणों की वंदना की तब मैंने उनके चरणों को देखा भैया। इसीलिए ये पक्की बात कह सकता हूँ कि ये भाभी की ही पायल और ये भाभी की ही पैरों की बिछियां हैं, ये पक्की बात है। क्या संबंध था, सोचो तो सही। वो ये कहते हैं कि यह भाभी की बिछियां हैं, पक्की बात है, पर और आभूषण में नहीं पहचानता। भाभी और देवर का इतना सम्मान का संबंध होता था, ऐसा आदर और विनम्रता का संबंध हुआ करता था। आज सोचना प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। भाभियां नाच रही हैं देवर की शादी में, कोई कीमत नहीं है। वो जो उसका पद है उसकी कोई गरिमा नहीं है, खत्म हो गई गरिमा। एक देहानुराग होता है और एक आत्मानुराग होता है, बहुत अंतर है। आचार्य जी ने मूक माटी में लिखा है, प्रीति में उसे मानता हूँ जो अंगातीत होती है, और गीत में उसे मानता हूँ जो संग से अतीत होता है, वो गीत होता है। अद्भुत बातें हैं। प्रेम का मतलब क्या है? शरीर से प्रेम नहीं। शरीर से प्रेम करने वाले कभी भी छोड़ देंगे, कोई ठिकाना नहीं है। कोई दूसरा मिल गया तो पहले को छोड़ दिया, जैसे कपड़े उतारे दूसरे पहन लिए, वो उतारे तीसरे पहन लिए। आजकल कपड़ों की भांति पत्नियां बदल रहे हैं। क्या हो गया? क्या दुर्दशा हो रही है? देहानुराग और आत्मानुराग में इतना अंतर है जितना कि एक वासना और वात्सल्य में अंतर होता है। जमीन आसमान का अंतर है। वासना में विकार है और वात्सल्य के अंदर निखार है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र श्री आनंद कुमार जैन, श्री निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142, बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। फर्म वर्धमान स्टील आगरा, JVN मेटल्स आगरा एवं वेदांत फैब्रिकेशन आगरा, धौलपुर।